हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, या आपसे मैच हो भी सकती है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। तो टाइमलेस रीडिंग है। इस वीडियो तक आप जब भी पहुंचेंगे, अगर 1 महीने बाद भी आप ये वीडियो देखेंगे तब आपसे ये मैच होगी। तो ध्यान रखना है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, सेपरेशन है, सभी के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। स्लोइंग डाउन, morality, understanding, control, the dream, laziness, creator, master। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पॉसिबिलिटीज। तो देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो आपके पार्टनर काफ़ी डाउन एनर्जी में है इस समय, उनको इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ ये रिश्ता कैसा जाने वाला है। पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। तो हो सकता है यहाँ पर आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, कुछ लोगों की बात भी हो रही है, लेकिन आपका रिश्ता धीरे धीरे स्लो आगे बढ़ रहा है। आपकी बात हो रही है लेकिन आपको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं और आपके पार्टनर भी इस चीज़ से परेशान है। वो उनको अपनी फीलिंग के बारे में नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उन पर किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। उन पर हो सकता है उनके घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करता है, तो इस वजह से उन्होंने आपके बीच में दरार डालने के लिए कुछ ऐसा किया है, कुछ नज़र, ब्लैक मैजिक इस तरह का किया हुआ है जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए। तो इस तरह की कुछ उनकी फीलिंग है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। तो चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, इन कार्ड्स को। स्लोइंग डाउन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, यूनिवर्स हमें बताइए स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ क्यों है, स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ क्यों है, स्लोइंग डाउन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन उनको कंफर्म नहीं है कि उन्हें आपसे शादी करनी है या नहीं करनी है। उनके मन में आपसे शादी के सपने हैं, लेकिन उनको कोई एनर्जी ऐसी है जिसने उन्हें बांध रखा है, वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके मन में फीलिंग बहुत है आपके लिए, लेकिन बहुत स्लो चल रहे हैं, वो एकदम कछुए की तरह चाल चल रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी कुछ लोगों की बातें भी हो रही हों, डेली आप एक दूसरे को कॉल मैसेज करते हैं, लेकिन ये रिश्ता बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है। इस रिश्ते में आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में शादी को लेकर प्लान है। वो एकदम से सब कुछ नहीं कहने वाले आपसे, उनको थोड़ा टाइम चाहिए आपसे। वो चाहते हैं इस रिश्ते में आप थोड़ा सा उन्हें टाइम दो, जिससे उन्हें समझ में आ सके ये रिश्ता कैसा है, उनके लिए अच्छा है या नहीं है, वो उस रिश्ते में आगे बढ़े या ना बढ़े। सोचते तो वो आपसे शादी का ही है। नेक्स्ट देखते हैं मॉरलिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। मॉरलिटी का कार्ड यहाँ क्यों है, मॉरलिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। मॉरलिटी का कार्ड यहाँ क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड। तो वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, उनका ध्यान अभी किसी और की तरफ भी ज़्यादा है, थर्ड पार्टी की तरफ भी ज़्यादा है उनका ध्यान।
आपको प्यार बहुत करते हैं, पैशन है एक आपसे बात करने का, आपके साथ रहने का। लेकिन मैंने बोला ही आपको, कोई ऐसा उनके घर में ऐसा कोई हो सकता है, या जो थर्ड पार्टी है आपके केस में, वो उस पर बहुत कंट्रोल कर रही है। आपके पार्टनर उनकी सारी बातें मानते हैं, आपकी वो एक नहीं सुन रहे हैं। आपसे बात तो कर रहे हैं, नॉर्मली आपसे बात हो रही है, वो करना भी चाहते हैं, और आप उन्हें नहीं करते हैं, वही कॉल मैसेज आपको करते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी काफ़ी हावी है। थर्ड पार्टी ने उनको इस तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है कि उनकी फीलिंग भी उनको खुद नहीं समझ में आ रही है कि उनको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जैसा वो चलाता है वैसा वो पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपको भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। बात आपसे भी करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी को भी दूसरी साइड रखा हुआ है उन्होंने। उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए। अगर आपको आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही तो जल्दी ही आपको कॉल मैसेज भी आपको मिलेगा उनसे। अगले 3 दिनों में आपको कोई कॉल मैसेज उनकी तरफ से रिसीव भी हो सकता है वो कहीं बाहर जाना चाहते हो, काम के सिलसिले में हो, आपको जल्दी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन उनके मन में आपके ये थॉट लगातार चल रहे हैं, आपसे क्लैरिटी भी चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इस रिश्ते के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग। यूनिवर्स हमें गाइड करिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ क्यों है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड हमें क्या बताता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ क्यों है। एम्प्रेस, तो वो आपके बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं। वो सोचते हैं आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अगर आपके साथ लाइफ बिताएंगे तो बहुत अच्छी उनकी लाइफ होने वाली है, सभी कुछ उनके पास होगा अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहेंगे तो। लेकिन आपके पार्टनर को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि वो खुद अपना उन्होंने एक दायरा बना रखा है, वो उससे निकल के बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। क्योंकि ये चिड़िया देख रहे हैं आप, ये पिंजरे में पिंजरा खुला हुआ है, बाकी चिड़ियाँ बाहर हैं और एक चिड़िया अंदर है, तो ये आपके पार्टनर हैं। इमेजिन करिए आपके पार्टनर हैं और ये जा सकते हैं बाहर, लेकिन और चिड़ियों को देखकर बस उनके मन में थॉट चल रहे हैं कि बाकी सब आज़ाद हैं और मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा है बाहर जाने का। तो ये खुद से अपना दायरा बना रखा है आपके पार्टनर ने, वो खुद से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। उनको देखकर बस जलन महसूस हो रही है, उनको देखकर परेशान हो रहे हैं कि जैसे ये लोग फ्री घूम रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों अपने डिसीजन नहीं ले सकता या ले सकती हूँ। तो ये सब का कारण सिर्फ इतना सा है, जिसने उन पर कोई ऐसी क्रिया की है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिमाग उनके कंट्रोल में है, और आपके पार्टनर कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। सब कुछ सामने स्थिति होते हुए भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, उनके समझ में भी नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। इस रिश्ते में होप बहुत देखते हैं, तो आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, और आपको इस जन्म में मिलना ही मिलना है। कितनी भी ऑब्स्टेकल आ जाएंगी, लेकिन वो आपसे मिलकर ही रहेंगे, रिश्ता आपसे ज़रूर जोड़ेंगे। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा। कंट्रोल का देख लेते हैं, कंट्रोल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। कंट्रोल का कार्ड यहाँ क्यों है, कंट्रोल के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके साथ वो बात करना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं जैसे वो पहले करते थे, लेकिन उनको इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा रिश्ते में करना क्या चाहिए। आपके यहाँ आपके केस में जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग, इस केस में आपकी थर्ड पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आपके पार्टनर पे इतना कंट्रोल बनाया हुआ है कि आपके पार्टनर बात बात पर आपसे नाराज़ हो जाते होंगे। आप कुछ उनसे बोलेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाते होंगे और वो गुस्सा अपना कंट्रोल करते होंगे। तो इस रिश्ते में उनको हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, और आपके पार्टनर के सामने और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तरफ उनका फोकस है। हो सकता है अभी उनका फोकस आपकी तरफ ना हो, उनका फोकस उनको काम के लेकर ज़्यादा हो सकता है बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फाइनेंस अच्छे करने के लिए वो बाहर जाकर भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपसे मिलने आने का सोच रहे हैं। आप लोग अदर सिटी में रहते हैं, बहुत दूर दूर हैं, बहुत डिफरेंस है आप में।
लॉन्ग टाइम से आप मिले भी नहीं हैं, तो आपके पार्टनर कुछ मिलने का भी प्लान बना रहे हैं। वो आपसे हो सकता है मिलने के बारे में भी बोले कि आपको उनसे मिलना है। तो अपनी फीलिंग पर वो कंट्रोल बहुत कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। वो कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हैं क्योंकि उनका मूड डाउन है, इस वजह से वो कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रीम। ड्रीम के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। ड्रीम का कार्ड यहाँ क्यों है? ड्रीम का कार्ड यहाँ क्यों है? ड्रीम के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ सोर्स। तो आपको इस रिश्ते में जजमेंट तो ज़रूर मिलेगा, भले ही आपकी थर्ड पार्टी कितनी भी स्ट्रांग हो आपके रिश्ते में, लेकिन पार्टनर आपको ही चुनेंगे। वो इस समय आपको अपने सपनों में ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है रातों को जब सोते हो वो आपके ख्यालों में ही रहते हो हमेशा, भले ही थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन आपके साथ उन्होंने जो अच्छे मोमेंट बिताए हैं, जितना भी टाइम स्पेंड किया है, जो भी आपसे बातें की हैं, अपने मन की सारी बातें वो आपसे करते होंगे। तो वो अब आपकी तरफ तेज़ी से आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप भी उन्हें टेलीपैथी मैसेज भेजते हो, तो वो अपने पार्टनर को मिल रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपसे बात करने के बारे में भी सोचते रहते हैं। तो आप अपने पार्टनर को हील करने के लिए पिंक एनर्जी भेजिए। उनके मन में जो भी आपके लिए गुस्सा है, नेगेटिविटी है, जो भी गलत बातें हैं, डाउट है आपको लेकर, जो भी कंफ्यूज हैं, वो सारी चीज़ें निकल जाए और उनके मन में आपके लिए प्यार हो। तो गूगल पर सर्च करेंगे पिंक एनर्जी, तो आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें से कोई भी आप एक टेक्निक उठाकर कर सकते हैं। आप इसे डेली करिए नाइट में सोने से पहले, तो आपको फ़र्क दिखेगा। आप 21 डेज़ करिए, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। आपका रिश्ता अच्छा होगा, हील होगा, क्योंकि यहाँ ज़रूरत है, आपके पार्टनर को हील होने की ज़रूरत है। तो आपको पिंक एनर्जी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं लेजीनेस। लेजीनेस का कार्ड यहाँ क्यों है? लेजीनेस के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है। आपने जो उनको ऑफ़र किया था, प्रपोज़ किया था, या मैरिज कमिटमेंट मांगा था, या जो भी आपने उनको बोला था, वो उसके बारे में काफ़ी सैड है। उस बातें में सोच सोच कर वो परेशान है। उनको लगता है उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। उनको मना करके इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को ठुकरा कर उन्होंने अच्छा नहीं किया है। नो कॉन्टेक्ट उन्होंने ही दिया है आपको। उस समय हो सकता है आपके इस ऑफ़र को ठुकरा कर काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे, बहुत अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। आपको भी समझ में आ रहा था, उन्होंने ऐसा ही बोला होगा आपको कि नहीं, वो इस रिश्ते में ऐसा नहीं सोचते, आपने ज़्यादा ही सोच लिया। तो ऐसा कुछ उनकी फीलिंग थी, लेकिन अब उनकी फीलिंग चेंज हो गई है। उनको लग रहा है उन्होंने आपके पार्टनर ने गलत किया है इस रिश्ते में आपको ना बोलकर, क्योंकि ये रिश्ता तो उनके लिए बहुत कुछ लेकर आता, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने हाथों से ही ख़त्म कर दिया है। तो आपके साथ वो बहुत अच्छी लाइफ देखते हैं, स्टेबल लाइफ आपके साथ चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास इतनी नेगेटिविटी है कि उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है उनके साथ जो काम करते हैं लोग, वो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं। उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी है। तो हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हों। तो आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो ये रीडिंग। आपके हस्बैंड से उनका केस चल रहा है, डाइवोर्स का कोई, तो आपको लगता है आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, उनके अदर रिलेशन भी हैं। तो आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग ऐसे ही हैं कि आपके साथ जो रिश्ता था उसके बारे में वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने जो भी इसमें गलतियाँ की हैं उसको सही करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, वो इसमें आपसे बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिएटर। क्रिएटर का कार्ड यहाँ क्यों है? क्रिएटर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्रिएटर का कार्ड क्या क्यों है? क्रिएटर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर ने आपको चीट तो किया है, उन्होंने आपको छोड़ा है, इस रिश्ते को उन्होंने ही ख़त्म किया है, सब कुछ एंड किया है उन्होंने। तो उन्होंने अपना समझ में ही नहीं आया था उन्हें करना क्या है, लेकिन अब वो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में पैशन है आपको पाने का।
लेकिन जो नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी है उसके चलते वो अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहे हैं। हील करने का सोचते हैं लेकिन खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। तो इस रिश्ते में अब वो तैयार हैं कि उन्हें जो भी फेस करना पड़ेगा, आप लोगों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। उनकी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वो आपके लिए अगर लड़ना पड़ा तो आपके लिए लड़ाई झगड़ा भी करने को तैयार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि आपको बहुत टाइम हो गया, आप दोनों को नो कांटेक्ट है, आपकी बात ही नहीं हो रही है। आपने उनसे मिलने का बोला भी लेकिन पार्टनर ने मना कर दिया। तो आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, तो इस वजह से वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर वो खुद की सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग करेंगे और क्राउन चक्रा की हीलिंग करेंगे तो खुद को हील कर पाएंगे और रिश्तों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उनको खुद को हील होने की ज़रूरत है। तो आपको वो कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये रिश्ता उनके लिए बहुत मायने रखता है, सब कुछ आप ही हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं मास्टर का कार्ड यहाँ क्यों है। मास्टर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। मास्टर का कार्ड यहाँ क्यों है, मास्टर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स। तो आपके लिए इमोशनल तो है ही, वो प्यार करते हैं आपसे और कहीं ना कहीं चीटिंग भी की है, तो उन्हें वो सारी गलतियों का रियलाइजेशन है। अगर वो जब भी आपके पास आएंगे या जब भी आपसे बात होगी तो इस बारे में आपसे बात करेंगे। जो भी आपने उन्हें ऑफ़र दिया था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो उनकी लाइफ में भी और से ऑफ़र आ रहे हैं, उनकी शादी के ऑफ़र और भी आ रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन हो गया है कि गलती उन्होंने ही की है, तो सब कुछ उनको ही ठीक करना है। तो वो जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कोई डिवाइन टाइमिंग आएगी तब हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे तो ये रिश्ते में कुछ भी नहीं होगा। आप इमोशनल हैं तो इमोशनल होकर कुछ नहीं होने वाला, ये रिश्ता ख़राब ही होगा। जितना अपने पार्टनर के लिए रोएंगे धोएंगे परेशान होंगे तो ये रिश्ता ख़राब होगा, और जितना एफर्ट डालेंगे इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे उतना ही ये रिश्ता ग्रो करेगा। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पॉसिबिलिटीज़, इसको भी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ क्यों है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ क्यों है, डिवाइन हमें गाइड करें। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ क्यों है, नाइट ऑफ कप्स। तो इमोशनल तो आपके पार्टनर बहुत हैं और जल्दी ही वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है चीज़ें बहुत ख़राब हुई हों, उनकी थर्ड पार्टी के साथ कोई लड़ाई भी हुई हो और उनकी उनसे बात भी ना हो रही हो, इसीलिए उनका ध्यान आपकी तरफ हो गया है। तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर भी आ सकते हैं। वो परेशान तो बहुत हैं, अपनी एनर्जी डाउन हो चुकी है उनकी और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है उन्हें करना क्या है। तो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। तो उनके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। आप दोनों के लिए गाइडेंस क्या है। यू आर गुड इनफ। तो अपने आप को हमेशा ब्लेम नहीं करना है, और जैसा भी आपका रिश्ता है आपकी वजह से सब कुछ ख़राब नहीं हुआ है, कुछ यूनिवर्स का भी साइन था। हो सकता है आपको कुछ कर्मा फेस करना था। जो भी आपने लेसन है आपने सीख लिए हैं। जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा उसके बाद आपका ये रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो अपने आप पर फोकस करना है, सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए, खुद को प्यार करिए। जितना आप खुद को समझेंगे, खुद को ब्लेम कभी नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी आपकी वजह से ख़राब नहीं हुआ है। तो अपने आप को हमेशा पावरफुल समझिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। अगर आपने होप खो दी है सारी, आपने सोचा है सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दिया है, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे ये रिश्ता अच्छा नहीं होगा। तो आपको इस कंफर्ट जोन से अपनी बाहर निकलना होगा, अपनी दुनिया खुद ही बनानी होगी। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपको बैलेंस बना के रखना होगा। अगर आप ये रिश्ता ख़राब है आपका, हो सकता है जब आपका ये रिश्ता ख़राब हुआ है तभी आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, तभी आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जानी है, एफर्मेशन, पूजा पाठ, मंत्र जाप, ये सब कुछ आपने जाना है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी बने रहना है। आपको इतना ही उसमें विश्वास नहीं करना है कि आप दिन रात भगवान के सामने बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, इससे कुछ हो जाएगा,
आपका रिश्ता हील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बस उतना ही करना है जितना आपको अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको वो टेक्निक, कोई भी आपने टेक्निक ली 11 डेज़ की, 21 डेज़ की, उसको उतने ही दिन करिए और छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आपको जो करना था आपने किया, उसके बाद जो भी करेंगे यूनिवर्स करेंगे, आपको यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना है। तो बैलेंस बनाकर चलना है अपने इमोशन में भी। आपको सारे काम छोड़ नहीं देने हैं, केवल आप भगवान में भी ध्यान लगा रहे हैं तो अपने काम छोड़ दिए, आपको वो नहीं करना है। खुद पर भी फोकस बनाए रखना है, अपने काम पर भी। और देख लेते हैं, कंक्लूज़न आर विद इन रीच। तो आपने जो भी सवालों के जवाब मांगे थे, यूनिवर्स से जो भी बोला था, वो सब आपको कंक्लूज़न उसका मिलने वाला है। सभी कुछ आपके पास आपके फेवर में होगा और जल्दी ही ये सब कुछ होने वाला है। जैसा रिश्ता आप चाहते हैं वैसा होने वाला है। शो द वर्ल्ड रियल यू, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अपने आप को दुनिया के सामने शो करिए कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। आपको एकदम डाउन एनर्जी में नहीं रहना है। अगर रिश्ता ख़राब हो गया है तो आप हमेशा दूसरों के सामने रोते रहें, आपको वो नहीं करना है। अपने आप को एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति बनाइए जिसको किसी से डर नहीं लगता है, जो किसी सिचुएशन से ख़राब होने से घबराता नहीं है, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, पॉजिटिव ही बने रहता है, सिचुएशन चाहे जैसी आए। तो अपने आप को बहुत अच्छे से दुनिया के सामने शो करिए, कमज़ोर मत बनाइए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो ये टाइम आपको ठंडी सांस लेने का है। जो भी परेशानी है आप टेक्निक करिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई भी करिए, कुछ भी करिए, उसके बाद खुद को शांत करिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और यूनिवर्स के हाथों में सब कुछ छोड़ दीजिए। जो होगा यूनिवर्स देख लेगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को मैनिफेस्ट होने के लिए। तो ये थी हमारी पार्टनर की करंट फीलिंग।